हाँ, चलिए कल वाले टॉपिक पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर। और जो हम लोग फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक की बात किए थे, तो राइट। माने आपने कैंसर लग्न का बनाया, राइट सर। तो क्या क्या कौन कौन योग कारक आया? सर कैंसर में मेरे पास एक तो मार्स है सर। मार्स, राइट। और एक सर जुपिटर। एक जुपिटर आया। जी। और सर योग कारक तो यही दो मुझे लगे, क्योंकि हाँ इसमें केंद्र केंद्र भी आ रहा है और वो अपना त्रिकोण भी आ रहा है। हाँ, देखिए माँ, इसमें देखिए पहले तो हम बात करेंगे फंक्शनल बेनिफिक की, और ओके। उसमें योग कारक आइए। अच्छा जी। योग कारक माने सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, जी। मतलब पहले तो ये आप छांटिए कि जी। जो आपके आ रहे हैं, प्लेनेट आ रहे हैं, उसमें जी कौन सर। सा सबसे अच्छा आपका प्लेनेट है, फंक्शनल बेनिफिक है। बेनिफिट जी। ठीक है। अब जी। उसमें छांटिए कि कौन आपका योग कारक बनेगा। योग कारक की शर्त थोड़ी दूसरी है। जी। 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 योग कारक ऑस्पिशियस तो हो सकता है, जी। आपको शुभ प्रभाव देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। लेकिन जो है योग कारक जो होना चाहिए, उसकी जो जी। सेकंड राशि रहे, वो कहीं त्रिशिराया भाव में, त्रिक भाव में, सेकंड हम्म। या 12th भाव में, ये जी। सब में, या उपचय भाव में न चली जाए। जी। तो क्या होगा कि निर्विरोध रूप से वो जो है, वो होना हम्म। चाहिए केंद्र में, हम्म। या तो फिर त्रिकोण का स्वामी हो, उनका कनेक्शन हो। जी। जी। फंक्शनल बेनिफिक, तो फंक्शनल बेनिफिक में तो एक आपका मून भी आ गया। जी। मून भी चार, है। 4 नंबर पर कुंडली। मून। जी। हाँ, अरे 4 नंबर की कुंडली बनाए जी। कैंसर लग्न की, जी। तो चंद्रमा तो लग्न है, लग्न तो आ हमेशा गया था शुभ सर, पर होता वो है। मेरा मून फिर सर वो 3 नंबर में बैठा है ना सर, मरकरी के साथ, तो वो नहीं थोड़ा नहीं कम नहीं भी हो नहीं गया। नहीं नहीं, उसके उसकी बात नहीं हो रही है, कि वो जी। एसोसिएशन की बात अलग होगी। जैसे अब चूंकि आपका मून 12th में बैठा है, वो अलग चीज है। जी। लेकिन मून आपका शुभ हुआ, मून जो है 12th में जाकर 12th को स्ट्रांग कर दिया। ओके। मून में दिक्कत नहीं है, जी। 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 आपके मून में दिक्कत नहीं है। जी सर। मून जहां चूंकि वो स्ट्रांग है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का लॉर्ड है, तो वो राइट जाकर सर। क्या कर दिया, 12th में जाकर 12th को क्या कर दिया, स्ट्रांग कर स्ट्रॉन्ग कर दिया। दी। क्योंकि मून ऑस्पिशियस है। राइट सर। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि मून किसके साथ बैठा है वो ठीक जी। है, अपना रिजल्ट देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसोसिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता है, एसोसिएशन का प्रभाव पड़ता है। जी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे, कि क्या बात करेंगे, चंद्रमा की अगर फंक्शन। बात करेंगे कर्क लगन की, तो कर्क जी। लगन क्या है, निर्विरोध रूप से वो क्या है, जी। क्लियर कंसेप्ट उसका है कि वो आपका फंक्शनल बेनिफिक बेनिफिट। प्लेनेट है चंद्रमा। जी। क्योंकि वो जी। लगन लॉर्ड है भाई, लगन लॉर्ड कभी जी। जी। भी अशुभ नहीं होता है। पराशर जी ने कहा है कि जी लगन सर। लॉर्ड को अशुभ नहीं मानते। राइट सर। लग्न आप हैं तो कैसे अशुभ हो सकते हैं भाई? राइट सर। जहां पर आप जाएंगे शुभता आप फैलाएंगे ही। हाँ, जी। आपका एसोसिएशन किसी के साथ हो जाए तो वो बात अलग है। खराब लोगों के साथ एसोसिएशन हो जाए, कुछ दिन के जी। साथ रहें, तो वो अलग प्रभाव आपका उन पर पड़ेगा। जी। लेकिन जी। यह है कि आप अपने में जो भी लग्न है वो हमेशा क्या होता है, शुभ ही होता है। शुभ होता है। ठीक जी। है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपना चार्ट वो। एक सेकंड, ये तो अभी आया नहीं होगा ना, ये शेयर स्क्रीन पर जाएगा फिर तो आएगा ना ये हम्म। टाइटिल शेयर हुआ। जी सर, हो गया। चलिए, शेयर अगर हो गया, तो अब हम बात करेंगे अब चूंकि हम लोग किसकी किसकी बात किए थे अभी अभी तो कल उस दिन हम हमको फंडा समझाए थे। अब ऐसे जी। क्या है, जैसे कि अगर हम कर्क लगन की बात करते हैं, ठीक है, जी। कर्क लगन की अगर हम बात करते हैं, तो
इसमें क्या कर्क लगन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात होगी कैंसर लग्न में। ये बताइए कि अच्छा बेनी मेल्फी कौन कौन निकाले आप? एक मिनट से चेक करो। मेल्फी कौन सा प्लेनेट निकाले? कैंसर लग्न का हम बना रहे हैं चार्ट आपके लिए। जी, एक वीनस आता है सर, थोड़ा सा मैलेफिक। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मैं समझाया हूँ आप सब देखिए, पराशर जी का रूल अगर अप्लाई करेंगे। देखिए, अब सबसे मेन चीज है कि जो भी चार्ट कोई देखता है तो एक तो आपका नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है ना, जी और एक आपका क्या है, फंक्शनल मेलिफिक। जी, फंक्शनल नेचुरल मैलेफिक। बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक। ये आप पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर हम नेचुरल बेनिफिक की बात करते हैं तो किसकी नेचुरल बेनिफिक में आएगा? आपका वीनस आ सकता है, आएगा। जी, और क्या आएगा? मरकरी आएगा। और मर्क्यूरी क्या आएगा सर। आएगा? मून भी आ जाएगा। सन, और आपका क्या आएगा? जुपिटर। जुपिटर। ये आपका नेचुरल बेनिफिक है, ठीक है। जी जी लेकिन जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो ये किसी के लिए नेचुरल मेलिफिक बन जाते हैं, जिसको हम फंक्शनल जी, बेनिफिक। नेचुरल तो आप नहीं कहेंगे, नेचुरल तो बेनिफिक ही है। फंक्शनल कहेंगे। फंक्शनल बन जाएंगी, माने विशेष परिस्थिति, विशेष कुंडली के लिए मेलिफिक का काम करेंगे। राइट। बात समझ आ रही हो? ये जी फंक्शनल की बात हो रही है। जी अगर हम फंक्शनल मेलिफिक की बात करेंगे ना, फंक्शनल मेलिक की बात करेंगे, तो यही बेनिफिक प्लेनेट किसी चार्ट के लिए वो फंक्शनल मेलिफिक भी हो सकते हैं। तो आप इनसे आप अच्छा रिजल्ट की आशा मत कीजिएगा। राइट सर। बात समझ में आ रही है? जी जी। अब हम ये अगर हम 4 नंबर की कुंडली करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसका निकाल रहे हैं, हम में फंक्शनल, पहले हम निकाल लीजिए फंक्शनल बेनिफिट। बेनिफिक की बात निकाल लीजिए। फंक्शनल बेनिफिक आपकी जो कुंडली में है, कैंसर लगने के लिए कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपके लिए अच्छा निर्विवाद रूप से काम करेगा? तो देखिए, पहले लग्न आ जाइए 4 नंबर। जी 4 नंबर आपका क्या है? मून। जी मून कहाँ का स्वामी है? फर्स्ट हाउस का। लग्न जी है सर। तो जी लग्न शुभ होता ही है। प्लस केंद्र के कारण न्यूट्रल होगा, लेकिन त्रिकोण का भी है। जी, भाई वो फर्स्ट हाउस आपका 1, 5, 9 में फर्स्ट हाउस भी त्रिकोण आपका हुआ, तो राइट इसके सर। कारण आपका मून क्या हुआ? शुभ हुआ। फंक्शनल बेनिफिट होगा। ठीक है, मून आपका शुभ हुआ। अब मून की शुभता अशुभता का जो एनालिसिस किया जाता है, मैंने देखा है कर्क लगन की कुंडली में, जी। तो मून को पक्षी बलि मानते हैं। शुक्ल पक्ष का मून जो चंद्रमा होता है वो बलि होता है। ओके। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्या होता है? कमजोर होता है, गुड। लेकिन शुभ होता है। यहां पर ओके। चूंकि लग्न की बात हो रही है तो लग्न में हम शुभ लेंगे, लेकिन जिसको कमजोर कह सकते हैं, पीड़ित कह सकते हैं, वो रिजल्ट न दे, उसकी बात अलग है। शनि की दृष्टि आ जाए इस पर, मार्स की दृष्टि आ जाए, किसी की दृष्टि आ जाए जो नेचुरल हम्म। मेलिफिक है, नेचुरल मेलिफिक। ओके। वो जो नेचुरल मेलिफिक है, नेचुरल की बात मैं कर रहा हूं। जी जी। फंक्शनल तो विशेष कुंडली के लिए राइट। बात होती है, फंक्शनल हम्म। पर्टिकुलर कुंडली के लिए। जी जी जी। एंड जो है हम नेचुरल, जब हम बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक की बात करेंगे तो वही जैसे ये आपका नेचुरल बेनिफिक हो गया। जी अब सर। अब इसी में नेचुरल अब हम बना देते हैं मेलिफिक।
मेलिफिक में कौन आता है? जैसे सैटर्न। नहीं, सैटर्न हो गया, फिर हो गया क्या, मार्स हो गया, राहु हो गए, केतु हो गए। कोई प्लेनेट बचा तो नहीं? 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। 5 इसमें और जी 4 इसमें, 9। जी तो कहने का सेंस ये है कि ये नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है। जी शनि की दृष्टि, मार्स की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, ये क्या है, डिस्ट्रॉइंग है। हम्म, हालांकि भाई इनके किसी हर प्लेनेट के अपने अच्छे गुण हैं, खराब गुण हैं, लेकिन जो डिलीवर जितना ज्यादा करता है, किस हिसाब हम्म, से करता है, तो इसको हम मानते हैं इसका जो डिलीवर होता है, डिलीवर करता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता जी है। जो डिलीवर किया जाता है सैटर्न, सैटर्न किसका कारक है? पाप। सैटर्न क्या करते हैं, अगर हम अच्छे वे में लेंगे तो कर्म का कारक है। लेकिन शनि जी क्या है, पीड़ा है, कष्ट है। डिले। शनि क्या है, रोग है, डिले है। ठीक है। जी मार्स क्या है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी है। जी सर। राहु क्या है, आपका भ्रम है, इल्यूजन है। जी जी केतु, केतु क्या है, हर चीज में आई डिटेचमेंट करता रहता है, जी हर चीज में अलगाव पैदा करता है। तो इसको हम क्या समझेंगे? ये नेचुरल मेलिफिक है। अब बेनिफिट। हम फंक्शनल की बात करते हैं, जब भी फंक्शनल की बात आएगी, इसी में से कोई नेचुरल मेलिफिक भी वो बेनिफिक बन जाता है जी जी पर्टिकुलर कुंडली में। तो यहाँ पर कैंसर अगर लग्न की बात हम करते हैं, तो 4 नंबर जो है क्या है, नो डाउट कि ये क्या है, आपका लग्न है। जी ठीक है। लग्न हमेशा ऑस्पिशियस होता है, पराशर जी ने कहा है कि लग्न सदैव शुभ होता और है। अब बलि और कमजोर की बात अलग है, क्योंकि चंद्रमा का 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष। ठीक है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, उसके अंदर ब्राइटनेस रहती है, जी यानी कि आपके मस्तिष्क में हमेशा ब्राइटनेस रहेगी। राइट सर। और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, जैसे जैसे वो कमजोर वो होता है, ब्लैक होता जाता है, यानी कि उस पर से रोशनी आपके पास तो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। थिंकिंग, सोचने की चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये माना जाता है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष का जो है कमजोर हो जाता है। राइट सर। लेकिन शुभता नहीं खोएगा कर्क लगन के लिए। जी तो एक चंद्रमा शुभ हो गया। दूसरा क्या है, अब शुभता के लिए हम क्या देखेंगे, त्रिकोण का लॉर्ड देखेंगे। जी तो त्रिकोण का लॉर्ड कौन है, मंगल। मा- 8 नंबर। जी इसकी दूसरी राशि कहाँ है, 10th हाउस केंद्र में। में, केंद्र में है। जी ठीक जी है। केंद्र के प्लेनेट सदैव सदैव क्या होते हैं, शुभ। न्यूट्रल होते हैं। जी ठीक है। अब जो मैंने उसे पॉइंट लिखवाया था आपको, -2 -3, उससे आपको काफी जी मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल। हैं, आप उससे देखिएगा तो ज्यादा आपको मदद मिलेगी। न्यूट्रल हो गया। और ये आपका फिफ्थ क्या है, सदैव शुभ है, +2 पॉइंट हमने दिया था। हैं, जी इस लग्न से ज्यादा स्ट्रांग त्रिकोण है। ठीक है। जी जी तो यानी कि त्रिकोण का संबंध किससे हो गया, केंद्र से हो केंद्र। गया। जी ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि मंगल भी आपके लिए शुभ है। शुभ है। ठीक है। मार्स भी आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक हो गया। जी अब इस त्रिकोण की बात करते हैं, 12 नंबर। जी बारह सर। नंबर किसका लॉर्ड है, कौन लॉर्ड है 12 नंबर का, जुपिटर। जुपिटर है सर। तो जुपिटर की दूसरी राशि कहाँ गई है, सर ये 6th हाउस में। 6th हाउस में। तो एक तो त्रिसडाया भाव है। जी सर। ठीक है। जुपिटर जी आपका क्या है, भाग्येश है, भाग्य का जी स्वामी है। ठीक है। जी त्रिकोण है, और सबसे स्ट्रांग त्रिकोण है 9th हाउस। मैंने जी बताया था ना कि जी वन, +3। 1 से ग्रेटर 5, 5 से ग्रेटर 9। 9। तो 9 सबसे स्ट्रांग है। तो अगर हम जी पॉइंट भी देंगे, जैसे हमने पॉइंट लिखा था +3, जी सर। जी तो इसका कितना आएगा, -2, तब भी तो +1 माइनस आएगा। +1। जी जी यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई शंका नहीं है कि जुपिटर भी कर्क लगन के लिए क्या है, बेनिफिक है। बेनिफिक है।
कर्क लगन के लिए बेनिफिक है। हम्म। अब यहां पर बात आती है कि बेनिफिक की अगर हम व्याख्या करें, एक्सप्लेशन करें, तो हम क्या समझेंगे। देखिए, मैं कैंसर लगन को भली बात समझा रहा हूं, इससे आप बहुत चीज का व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। राइट सर। तो बेनिफिक का क्या सेंस है? बेनिफिक का सेंस है कि वो शुभ परिणाम दे। जी लेकिन अब इसकी बात आती है कि हर प्लेनेट की दो दो राशियां होती हैं, केवल सन और मून को छोड़ के। जी सन और मून के पास केवल एक राशि रहेगी, शेष के पास कितनी राशि है? दो दो राशियां हैं। जी। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी राशि आपकी कहाँ गई? दूसरी राशि आपकी कहाँ गई? जी तो अगर पहली राशि बहुत शुभ है, तो दूसरी राशि भी अगर शुभता की ओर जाए तो बहुत अच्छा है। तब तो जी। उसको राजयोग कहते हैं। ओके। बात समझ आई? तब उसको क्या कहेंगे? राजयोग। राजयोग। यानी कि पहला भी शुभ और दूसरा भी शुभ। तो वो आपका वास्तव में क्या है? योग कारक भी हो जाता है। जिसको अभी हम राजयोग की बात तो हम इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि राजयोग का संबंध त्रिकोण के साथ हम्म। केंद्र केंद्र के साथ होना चाहिए। तो राजयोग तो कम से जी कम दो प्लेनेट मिलकर बनाएंगे। जी। जी। ठीक है, यहां पर हम योग कारक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? योग कारक। योग। योग कारक में हम बात करते हैं कि फंक्शनल बेनिफिक में क्या हम हम्म। ये देखें कि इन तीनों में से मून, मार्स और जुपिटर में से जो तीन हम शुभ प्लेनेट निकाले, जी। इसमें से कोई योग कारक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ओके। बात समझ आ रही? ये शुभता देंगे, मून शुभता देंगे, मार्स शुभता देंगे, जुपिटर शुभता देंगे। राइट सर। ये पराशर जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये जी। सुविधा शुभता आपको देंगे। लेकिन व्याख्या तो हम लोग करते हैं ना, एक्सप्लेन तो हम लोग करेंगे। भाई, राइट सर। भाई वैसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई, ऋषि ने जो लिखा हुआ है हजारों वर्ष पहले, तो वो ये नहीं जानते थे कि एक एक बात का जो स्टूडेंट होगा एक एक बात को पूछेगा। तो वहां पर जो उनके स्टूडेंट थे वो पूछते थे। जी तो ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर जी अब इसमें योग कारक कौन हुआ, जी। ये फंक्शनल बेनिफिक की बात हो गई। यानी कि हम्म। इस पर्टिकुलर कुंडली कैंसर लगने के लिए मून, मार्स, जुपिटर आपके योग कारक, और सॉरी, फंक्शनल बेनिफिक हैं। बेनिफिट। अब इसमें हम योग कारक की अगर बात करेंगे, तो योग कारक की जब बात होगी, तो ये बात आती है कि अगर किसी प्लेनेट की दो लॉर्डशिप है, हम्म। तो एक लॉर्डशिप तो त्रिकोण में हो और दूसरी लॉर्डशिप कहाँ हो? शुभ भाव में हो। तो शुभ भाव कौन सा हुआ? केंद्र ही तो बचा न्यूट्रल में। जी भाई, ये आपका दो नंबर मारक हो गया, एक लग्न हो जी। गया, दो मारक हो गया, तीन त्रिशुराया हो गया, चार फिर जी न्यूट्रल हो गया, पांच आपका तो बात ही कर रहे हैं त्रिकोण की, छठवां फिर जी। क्या हो गया? त्रिशुराया भाव हो गया, सातवां तो फिर मारक हो गया, आठवां न्यूट्रल। क्या हो गया? वो कष्टों का भाव हो गया, एट भाव। ठीक है जी न्यूट्रल भी हो ओके। गया। और एट भाव की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। इसको बहुत आप शुभ नहीं माना है, इसको शुभ मत मानिएगा, इसको हमेशा अशुभ ही माना जाता है। ओके। भले न्यूट्रल है तो क्या है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं वो शुभता प्रदान नहीं करने वाली हैं। आयु लंबी कर देंगे तो भोगेंगे। जी। जिसकी आयु लंबी हो जाएगी तो क्या करेगा? भाई, एक 90 वर्ष, ओके। उसके बाद तो देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चारपाई पे ही पड़े रहते हैं बहुत दिन तक। तो जी उस सर। लंबी आयु को क्या करेगा? वो कष्ट में कन्वर्ट करेगा, हम्म। बहुत लंबी आयु को। तो अब ये नाइन्थ आपका त्रिकोण की बात ही कर रहे हैं, टेंथ आपका क्या है? उपचय भाव हो गया, इलेवेंथ भी दृढ़ाया भाव हो गया, 12 भी त्रिक भाव हो गया। तो बचा क्या? बचा तो केंद्र ही ना। केंद्रीय सर शिव तो। तो केंद्र का संबंध अगर त्रिकोण से हो जाए तो कहेंगे योग कारक। ओके। बात समझिए, उसकी दूसरी राशि। तो देखिए, जी मार्स की एक राशि तो यहाँ पर है
फिफ्थ हाउस में, और दूसरी राशि कहाँ है, केंद्र में है, 10th हाउस। टेंथ हाउस। उपचय भाव जी है, स्ट्रांग बली है, लेकिन केंद्र का सबसे बली भाव है। जी। और प्रसन्नता सबसे ज्यादा कहाँ आती है, प्रसन्नता सबसे ज्यादा, हैप्पीनेस कहाँ आएगी, एक फिफ्थ से हम्म। मिलेगी और एक कहाँ से मिलेगी, टेंथ से मिलेगी। ओके, हैप्पीनेस 5th एंड 10th। हैप्पीनेस हमेशा जो है आपको, अगर पराशर जी की बात को माना जाए तो जो उन्होंने जी कहा है पराशर जी ने, कि फिफ्थ हाउस और टेंथ 10th हाउस। हाउस को उन्होंने माना है कि ये हैप्पीनेस का भाव है। हालांकि फिफ्थ हाउस गवर्नमेंट का पैसा भी है। जी सर। गवर्नमेंट अगर अगर फिफ्थ का संबंध टेंथ से हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसको D10 में देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। हम्म। जो वर्ग कुंडली का चार्ट है, ये तो हमारा कौन चार्ट है, D1, D1। लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं। जी। और जब इसी का हम टेंथ हाउस का फर्दर जो आगे एनालिसिस करेंगे, टेंथ भागों में बांटकर, तो उसको बोलेंगे दशमांश चार्ट D10। D10। ओके। D10, D10 में एनालिसिस देख लीजिए कि क्या फिफ्थ का संबंध टेंथ से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कह दीजिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ओके। कह दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, 100% चाहिए, अगर फिफ्थ का कनेक्शन 10th से बनता है। टेंथ से हो जाए, क्योंकि एक लॉर्ड हो गया ना केंद्र का। जी सर। अरे सॉरी, ये आपका त्रिकोण का लॉर्ड हो गया, त्रिकोण का हो गया, त्रिकोण का लॉर्ड का संबंध कहाँ से हो गया, केंद्र से हो गया। जी। या ये प्लेनेट खुद उठ के यहाँ चला जाए तब भी है, जैसे मार्स यहाँ है, मार्स उठ के यहाँ पर चला जाए, ओके। तब तो एकदम पूर्णतः एकदम वो हो गया, मानी यहाँ का लॉर्ड सीधे टेंथ में चला गया। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, योग कारक। निर्विरोध रूप से कहेंगे क्या है, योग कारक। तो मार्स जो है वो कैंसर लग्न के लिए क्या बन जाता है, योग कारक। इस फंक्शनल बेनिफिक में से निकालकर मार्स को अलग मैंने किया, ओके। मून मार्स एंड जुपिटर। जी। बात समझ आ रही है। अब राइट ये सर। अब ये समझिएगा कि हर कुंडली में जरूरी नहीं है कि योग कारक मिले आपको। जी। और प्लेसमेंट का भी फर्क पड़ेगा इसमें। हाँ, नहीं, आपको देखेंगे दूसरी राशि कहीं और रहेगी, त्रिक भाव। हम्म। तो हर में आपको योग कारक नहीं मिलेगा, फंक्शनल बेनिफिक मिल जाएगा। ऑस्पिशियस है वो हमारे लिए, जी। शुभता प्रदान कर रहा है, जी उसकी सर। दशा अंतर्दशा में हमको लाभ मिलेगा। ओके। बात समझ में क्लियर हो रही है। सर योग कारक और जैसे अपना हमने अभी अभी बताया फंक्शनल बेनिफिट, तो उसमें योग कारक ज्यादा स्ट्रांग रहेगा बंदे के लिए। हाँ हाँ, वो तो भाई वो अपना रिजल्ट क्या दशा के हिसाब से ही देगा वो भी, कि आगे पीछे भी उसका रिजल्ट रहेगा? देखिए, योग कारक का अगर आपके लिए है तो भाई देखिए, आपकी क्या चलती है, यमडी, महादशा, जी अंतरदशा है, जी। प्राण दशा प्रत्यंतर दशा। है, सॉरी प्रत्यंतर दशा, जी सूक्ष्म दशा जी। है, और प्राण दशा, ये भी मान लीजिए। तो जी सर। हर प्लेनेट लगभग एक दो दिन के बाद, यमडी तो एडी तो लंबा लंबा होता है, लेकिन जो प्राण दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, तो 10 दिन हम्म। 5 दिन के बाद वो प्लेनेट क्या होता है, रिपीट करता रहता है ना, आता रहता है। बिल्कुल सर। भाई 2 दिन के बाद मार्स गया तो फिर दूसरा आया, ठीक है, हम्म। चंद्र मंगल राहु, तो फिर मंगलवार राहु आ गया, ठीक है, उसी के अनुसार आपका प्लेनेट हो जाएगा। तो हम्म। चंद्र मंगल राहु, गुरु, शनि और बुध उसके बाद आएंगे, फिर केतु आएगा। जी यानी जी। कि जो आपका होता क्या है कि जो यमडी चलती रहती है उसी में राहु आएगा, फिर इसका जो क्रम बनेगा उसी के अनुसार क्रम बनेगा, जो आपके चंद्रमा के जन्म नक्षत्र का समय रहेगा उसी से स्टार्ट होगा। जी सर। जो आपकी विषुवंतरी दशा शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है चंद्रमा के नक्षत्र से। चंद्रमा आपका जिस जी नक्षत्र में जन्म के समय रहेगा, तो जी। वहीं से हमारी क्या होती है, दशा क्या होती है, शुरू होती शुरू है। होती है।
तो आप दशा का जो लाड होगा वहीं से शुरू होगी। जी हर विषुमती दशा का क्या होता है, लाड है। जी। तो वहीं से शुरू होगा। जैसे सदविषा आ गया, चंद्रमा हम्म। मान लीजिए जन्म के समय सदविषा नक्षत्र में है, तो सदविषा किसका है, राहु का। तो आपका जो दशा शुरू होगी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, राहु से। तो राहु की। बात समझ आ रही है? दशा कहाँ से स्टार्ट हो जी। जाएगी, राहु से। राहु। अब मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र तो केतु का है। तो हम्म। आपकी दशा कहाँ शुरू हो जाएगी, केतु से। ठीक है। तो चंद्र जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, वहीं से विषुमती दशा क्या होती है, शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और वहीं से फिर आगे बढ़ते हुए काउंट करते जाएंगे। जैसे आपका क्या है, पहले केतु, ठीक है, जी शुक्र और सन, इसको बोलते हैं, अगर हम चुने के याद करने के लिए पढ़ाए थे ना आपको, जी जी सर। केतु शुक्र चंद्र रवि, जी। ठीक है, सन, ठीक है, फिर हम्म। चंद्र मंगल चंद्र राहु, राहु। चंद्र मंगल राहु, र- गुरु शनि बुध। जी। तो अब गुरु शुक्र। आपका नक्षत्र में चंद्रमा नक्षत्र अगर राहु में है, तो आपको पहले जन्म कहाँ मिला, राहु हम्म। नक्षत्र का मिला। अब जी आपको हो सकता है मंगल किसी के लिए, किसी कुंडली में, सपोज कीजिए आपकी कुंडली कौन सी है, आ, कुंडली है आपकी, मान लीजिए सब है मेष, क्या समझिएगा आप, वो समझिएगा कि मेष लगने के लिए मंगल जो है वो 2 नंबर के लिए मारक का काम करेगा। 2 नंबर के लिए मारक का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मंगल कहाँ का लार्ड है, 7th एंड 12th का। तो मंगल अगर वृष लगन के लिए मारक का काम कर रहा है, ठीक है, जी अभी हम मारक की बात नहीं कर रहे हैं, तो कल तो पढ़ाए थे हम, मारक की जी बात जी। करते हैं। अगर मारक का काम कर रहा है, तो मंगल जो है क्या होगा, मंगल तो बहुत दिन के बाद उसका दशा आएगी ना। जी सर। मंगल की दशा पहले आ जाएगी क्या, अरे जब राहु राहु तो खत्म तक होंगे, पड़ी। गुरु जब खत्म होंगे, सारी दशाएं 17, खत्म हो शनि जाएगी बुध केतु 20 वर्ष, तो कहाँ वो कुल तो। मिलाकर तो 120 वर्ष होता है। जी जी जी। तो कहाँ तक आएगी मंगल की महादशा, आपके लिए मारक भाव कहाँ आएगा, आ ही नहीं पाएगा फिर इसमें। आ ही नहीं पाएगा इसके अनुसार। हम्म। तो कहने का सेंस है कि दशा तो नहीं आएगी, लेकिन अंतर दशा किसी के अंदर तो आ सकती है, अंतर्दशा आएगी सर। अंतर दशा आएगी, तब वो काम हम्म। कर जाएगा। राइट सर। तो कहने का सेंस यहां पर यह है कि अगर हम बात करते हैं योग कारक की, तो ये देखते हैं कि क्या वो प्लेनेट हमारा फिफ्थ और केंद्र का कहीं लॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं। ठीक है। हालांकि बहुत को योग, तो सब कुंडली में आपको योग कारक नहीं मिलेगा निर्विरोध रूप से, लेकिन सर जैसे जेमस्टोन योग कारक का जेमस्टोन पहना सकते हो किसी को योग कारक बनता है। हाँ, योग कारक का जेम स्टोन पहना सकते हैं। ओके। योग मंगल इस कुंडली के लिए तो योग कारक है, जी। लेकिन मंगल की थोड़ी सी प्लेसमेंट को भी तो महत्व देंगे। राइट सर। भाई हम हमारे लिए सैनिक कोई हमारा मान लीजिए सहायता कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सैनिक गनर हमारे साथ हैं, वो हमारे जी। योग कारक हैं, और हम समझ रहे हैं कि उस गनर के साथ अगर हम चल रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं। लेकिन वो गनर जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो कहीं कहीं ऐसे स्थानों में फंसे हुए हैं जहां से हम्म। उनका किसी शत्रु से लड़ाई झगड़ा चल रही है। हम्म। तो मेरे लिए तो है योग कारक, लेकिन मेरा कितना ध्यान रखेंगे। जी। तो कहने का सेंस है योग कारक के साथ साथ आपको प्लेनेट की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। राइट सर।
बात समझ आ रही है ना? जी जी प्लेनेट की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। जी तो प्लेनेट की प्लेसमेंट को भी ध्यान रखिए, प्लस ये भी देखिए कि मंगल, एक तो मंगल की प्लेसमेंट हो गई, दूसरी ये हो गई कि मंगल के साथ किसी हाउस के लॉर्ड जो फंक्शनल मेलिफिक हैं वो तो एसोसिएशन में नहीं है। हम्म, अगर एसोसिएशन में हैं तो लेकिन एक बात जान जाइए कि मंगल अपने आप में काफी स्ट्रांग है। जी मंगल अपने आप में काफी स्ट्रांग है, बशर्ते वो कहीं पर 6 8 12 को अवॉइड कीजिए, विशेषकर 8 हाउस को अवॉइड कीजिए, कहीं इसमें तो नहीं फंसा है। जी ठीक है। 6 में मंगल अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ओके उसके अंदर क्या है, वो सेनापति है ना, कमांडर है। जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, कमांडर है, हमारे जितने ग्रहों हैं उसमें का वो सेनापति है। जी सर और सेनापति तो हारना जानता ही नहीं ने, राइट सर इसलिए 6 में मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। ओके लड़ाई झगड़ा कराएगा, सबसे कराएगा, इसी बात नहीं है कि कराएगा। हाँ, तो लड़ाई झगड़े में अच्छा रिजल्ट देगा। ये नहीं कि ये सामान्य रूप से सब पता चला कि और लोगों से लड़ाता फिरता रहा है, लड़ उड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत आएगी ना। जी लेकिन मंगल को ये माना जाता है क्रूर ग्रह। अगर उपचय भाव में या त्रिशडाया भाव में बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, कठिन परिश्रम कराएंगे। ओके यहां पर ये बात है। ये राइट नहीं सर है कि मंगल मेरा लड़ेगा। मंगल लड़ने का मतलब मेरे अंदर इतने उत्साह रहेगा कि मैं वो चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म ठीक है। तो हमारे कहने मतलब किसी भी को जेम स्टोन देने के पहले योग कारक या फंक्शनल बेनिफिट का देने के लिए ये जरूर कर देख लीजिए कि वो उसका प्लेसमेंट कहाँ है, उसका एसोसिएशन किसके साथ है, जी जी या उस व्यक्ति की चाहत क्या है। राइट सर तो जेम स्टोन में क्या चाहत होती है? ज्यादा ज्यादा चाहत होती है कि हम क्या करें, जहाँ ज्यादा ज्यादा चाहत रहेगी कि हम धन कमाएं। जी सबका तो पूरा विश्व का तो सारा ध्यान धन पर ही है। धन की तरफ ही है। हैं, भले ही उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती रहे। ठीक है। सही बात है। तो जो उसका प्रॉब्लम है उसी पर ध्यान केंद्रित करके ही आपको जेमस्टोन देना चाहिए। जी सर अगर वो हेल्थ से पीड़ित है तो हेल्थ से संबंधित ध्यान रखिए। राइट सर जो उसकी आवश्यकता है, जिसको वो पीड़ा में है, तो अगर आपको आ रहा है कि ये जेम स्टोन इसके लिए फायदेमंद है तो आप दीजिए। हम्म लेकिन ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो कुंडली आप देख रहे हैं, जिस लग्न की कुंडली देख रहे हैं, उसको आपके पास इतना जरूर ज्ञान होना चाहिए कि वो फंक्शनल मेलिफिक है कि फंक्शनल बेनिफिक बेनिफिक है। है। पता जी चला सर आप फंक्शनल मेलिफिक का अंगूठी उठाकर दे दिए ये और दिक्कत फोर होगी। कैंसर लग्न को। हम्म ठीक है। तब तो दिक्कत है ना। एक तो वो सही नहीं है, फिर प्रॉब्लम पैदा करेगा। जी सर अब हम बात करेंगे फंक्शनल बेनिफिक, समझ गए आप? राइट सर समझ गए सर। योग कारक भी समझ गए। जी अब फंक्शनल मेलिफिक की बात कर लेते हैं। राइट सर फंक्शनल हम किसकी बात कर लेते हैं? मेलिफिक की बेनिफिक बात कर लेते हैं। तो फंक्शनल जी जी मेलिफिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर देखिए कि हम जो है, चलिए इतना सफिशियंट है। अब हम फंक्शनल मेलिफिक की बात करते हैं। तो राइट सर फंक्शनल मेलिफिक में आप देखिए कि फंक्शनल मेलिफिक में कौन सा आपके लिए है चार्ट में, इस चार्ट में देखिए। इस चार्ट में देखकर और हमको बताइए कि फंक्शनल हम मेलिफिक की, अब ये तो आपने समझ लिया कि ये जी बेनिफिक क्या है, नेचुरल और फंक्शनल दोनों बात समझ में आ गई। जी जी कि नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल हम्म, मेलिफिक। राइट। अब यहां पर जी अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शनल हम्म, मेलिफिक की। benefit, तो मेलिफिक में देखिए, आप पहले त्रिशराया मर्क्यूरी भाव में चलिए। जी ये देखिए कौन सा है, 6 नंबर।
मरकरी। मरकरी। और ये जी। क्या है? मरकरी। मरकरी। एक त्रिसडाया का भाव है निगेटिव, और जी। दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, तो निगेटिव ही आएगा। जी। तो एक तो मरकरी इसका क्या हो गया, फंक्शनल मेलिफिक हो गया इसके लिए। राइट सर। ठीक है, जी। मरकरी हो गया। चलिए हम जरा बात कर लेते हैं इसके लिए वो क्या काम करेगा, वीनस का काम करे, क्या काम करेगा। जी। वीनस की बात करिए। 7 नंबर न्यूट्रल सर। न्यूट्रल, और उसकी दूसरी राशि कहाँ है, 2 त्रिशिटाया नंबर। भाव में। तो आप तो कहेंगे सर जी। केंद्र में है तो हमारे ये तो अच्छा है, दूसरा त्रिसाया में तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जी। केंद्र में है, तो केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का सिर्फ सेंस यही है सुमित जी, जी। कि अगर केंद्र में है तो न्यूट्रल है, तो हमको दूसरी राशि देखनी पड़ेगी कि उसकी दूसरी राशि के अनुसार रिजल्ट आएगा। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी। जी। उसकी उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, दूसरी राशि के अनुसार। तो दूसरी राशि जी। कहाँ है, स्ट्रांग त्रिशदाया भाव में है, 11th भाव मैंने जी। बताया था। शुभ। 6, 6 से बड़ा है त्रिशदाया, सॉरी हम्म। 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 11th। 11। तो त्रिशदाया भाव में तो वीनस क्या हो गया, फंक्शनल वीनस बेनिफिट। फंक्शनल मेलिफिक, यानी कि मरकरी और वीनस आपके लिए फंक्शनल क्या हो गए, मेलिफिक मैलिफिक। हो गए। बात समझ आ रही, स्पेस। और जबकि वीनस नेचुरल बेनिफिक है। अब देखिए बेनिफिक अंतर है। यही देखिए, नेचुरल क्या है, बेनिफिक बेनिफिक। है कि नहीं। राइट लेकिन सर। इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए वीनस फंक्शनल स्पेशल मेलिफिक बन गया। राइट सर। आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। राइट। अब बात किसकी हो गई, सैटर्न की बात कर लीजिए। जी। अब भाई सैटर्न की बात कर हमारा लेते ग्रह। हैं, 10 और 11। तो जी। सैटर्न हमारे लिए क्या है, सैटर्न सर। की एक राशि केंद्र में है, जी। दूसरी हमारा राशि भाव। कहाँ है, त्रिक भाव में, 8 हाउस में जी। है। 8 हाउस में को क्या हाउस कहा गया है, अच्छा हाउस नहीं कहा गया है। जी। तो ये कष्ट का हाउस है, और ये जी। आपका न्यूट्रल है प्लस मारक भी है। जी। 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 तो सैटर्न इसके लिए कतई अच्छा नहीं है। जी फंक्शनल मेलिफिक तो है ही है, फंक्शनल मेलिफिक तो है ही है, लेकिन वो मारक भी है। सर, ये तो नेचुरली भी मेलिफिक ही है ना, ये तो हाँ अपना। नेचुरल मेलिफिक तो है ही है, जी। नेचुरल तो मेलिफिक है ही है। लेकिन अगर हम्म। हम इसकी एक राशि लें न्यूट्रल, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कल के उसमें, कि 8 हाउस को भी हम, वन। पराशर जी ने क्या माना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल 2, मैंने। 8, 12 को उन्होंने क्या माना है, न्यूट्रल। जी। लेकिन 8 को उन्होंने हटा दिया, एक की 8 की अलग व्याख्या किया है। जी। 8 की अलग व्याख्या किया है कि 8 में जब कोई प्लेनेट आता है तो कष्ट ही, 8 का लॉर्ड कष्ट ही देता है। हम्म। 8 का लॉर्ड किसी प्लेनेट के साथ बैठ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। 8 में बैठा हुआ प्लेनेट नहीं, 8 का लॉर्ड किसी प्लेनेट के साथ 8 बैठा का हुआ, लॉट। ठीक है। ओके। और 8 में आ जाए तो भाई वो तो प्रॉब्लम का घर है ही है। हम्म। तो यानी कि हमारा 2 और 12 न्यूट्रल है, 8 वास्तव में पूर्ण रूप से न्यूट्रल। पराशर जी ने कहा 2, 8, 12 को कहा, लेकिन 8 की अलग उन्होंने व्याख्या कर दिया जी। कि 8 में अच्छी चीजें आपको प्राप्त नहीं नहीं। होती। ठीक है। तो अब जी आपको देखिए, तो आपका क्या हुआ, बताइए जरा आप। तो आपके लिए सैटर्न क्या हो गया, मारक। जी। सैटर्न आपके लिए क्या हो गया, मारक। मारक। सैटर्न आपके लिए क्या बन गया, मारक। मारक। यानी कि सैटर्न की दशा और अंतर्दशा में ये उड़ा भी सकता है। जी सर। बात समझ में आ गई। अब क्या बचा, सन। क्या बचा, सन। सन।
भाई मार्स हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, सॉरी, मरकरी, वीनस, जी सैटर्न, तीन इधर हो गए, और जी 1 2 3 इधर हो गए। ठीक है, जी 6, और एक क्या बचा, सन। भाई राहु केतु को तो लेंगे नहीं ना, राहु केतु जी की अपनी राशि, अपना नहीं है। लॉर्डशिप नहीं है। सन भी अब सर मारक भाव में ही है इसमें। कौन सा, सन? जी सन तो मारक भाव का order। 2 नंबर हाउस, ये क्या है, एक तो न्यूट्रल है। जी ध्यान से जरा दो नंबर को जो भी एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिफ्थ नंबर अगर आप देख रहे हैं, तो सन को क्या कह सकते हैं, आप बताइए सुमित जी, क्या आपका दिमाग कह रहा है? 5 नंबर सर, सन वैसे तो धन भाव में बैठ के लॉर्डशिप है इसमें, ठीक है। कुटुंब के भाव की भी है, बट ये है कि अगर अगर इसके हिसाब से हम लेते से मारक भाव के हिसाब से, तो उसके हिसाब से पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा इसका। क्या रिजल्ट आएगा? ऐसी बात नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा? जी देखिए, जरा थोड़ा सा, एक चीज, अगर कभी ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए, और इस तरह का अगर आपके सामने समस्या आ जाए, तो क्या करेंगे? जी तो इस तरह की अगर समस्या आ जाए, तब थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग करके, अपना एनालिसिस करके ही देना चाहिए। हालांकि जी सन के बारे में कुंडली में कर्क लगन के लिए पराशर जी ने कहा है कि वह अपने एसोसिएशन के अनुसार रिजल्ट देंगे। ओके। अपने एसोसिएशन के अनुसार क्या देंगे, रिजल्ट आपको रिजल्ट। अपने एसोसिएशन के साथ देंगे। कैसे? अब सन को